everyone. Today we are going to discuss some questions of unit dimension asked in previous year IIT Advanced. Let us see. The first question is it has been asked in perhaps 2015 or 2016 JEE Advanced exam. Question is a length scale L depends on the permittivity E of a dielectric material, Boltzmann constant Kb, the absolute temperature T, the number per unit volume N of certain charged particles, and the charge Q carried by each of the particles. Each of the following expression for L is a dimensionally correct. इसमें से हमको बतलाना है. क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि a length scale L depends on permittivity E. एक लेंथ को देखिए, बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले भी क्लासेस में हम लोग सॉल्व किए हैं इस तरह का क्वेश्चन कि लेंथ स्केल L, मतलब आपको लेंथ L का जो है ये L को एक्सप्रेस करना है परमिटिविटी E, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एक टर्म दिया है N और ये और डिपेंड कर रहा है चार्ज Q पे. तो इन सब चीजों के टर्म्स में हमको लेंथ का डायमेंशन लिखना है, करना वही है पर लैंग्वेज डिफरेंट दिया है यहाँ पे कि अ लेंथ स्केल L डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी E ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम N ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स एंड द चार्ज Q कैरिड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल्स. देखिए हम लोग जो पहले लिखते थे, ढेर सारा क्वेश्चन किए हैं इस तरह से कि क्या लिखते थे कि परमिटिविटी E है तो E पे डिपेंड कर रहा है तो इसको x लिख लेते थे e टू द पावर x. फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो Kb के पावर लिख लिए y, या इसको ABCD कर लेते हैं क्योंकि A इसको B कुछ इस तरह से मानते थे हम, A B और Kb है ये. एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हो गया और यहाँ पे अगला क्या है हमारा ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको N नाम दिया है तो D हो गया ये. अच्छा, इसके बाद है एक चार्ज Q पे डिपेंड करता है तो E भी लिख लिए ABCDE. अब आप सोचिए ये जेईई एडवांस में पूछा गया है, 2015 या 2016 में पूछा था. अब आप ये सोचिए कि इस क्वेश्चन को जब आप बनाने बैठेंगे इस तरीके से तो बनाते बनाते कितना टाइम लगेगा. और एक चीज आपको और मालूम है इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके से कि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस फॉर L इज आर करेक्ट, यानी कि इसमें से एक या एक से ज्यादा सही हो सकता है हमारा ऑप्शन. तो इस मेथड से ना करके हम क्यों ना जल्दी से जो हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम चेक करके देख लेते हैं. इन चारों ऑप्शन में हम चेक करके देख लेते हैं कि किसका डायमेंशन, मतलब कि देखिए जैसे कि अगर ये LHS पे L है और इन सारों का डायमेंशन L के बराबर अगर आ गया तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये भी आंसर हो गया हमारा करेक्ट. जिसका भी LHS और RHS का डायमेंशन सेम आ गया, LHS पे क्या है हमारा लेंथ है तो जिसका भी डायमेंशन लेंथ के बराबर आ गया, LHS RHS इक्वल हो गया, वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो इसमें भी डायमेंशन चेक करने के लिए हमको सब इंडिविजुअल टर्म्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए. तो क्या करते हैं आप ध्यान से देखिए कि ये चारों ऑप्शन में Kb इंटू T यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर जो है हमारा ये दिया हुआ है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये हर जगह साथ में दिया हुआ है. तो हम लिख लेते हैं ऐसा कि Kb इंटू T, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर आपको डायमेंशन नहीं भी याद है फिर भी आपका काम हो जाएगा. जैसे देखिए ये क्या किस चीज के बराबर होता है, PV के बराबर. आप पढ़े हो ये फॉर्मूला PV इज इक्वल टू KT, ये होता है, यही होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इसी को हम लोग बोलते हैं Kb. तो KBT बराबर PV लिख सकते हैं. ठीक, अब हम क्या कर लेंगे कि आप देखिए P है प्रेशर और V है वॉल्यूम. प्रेशर का आप जानते हैं कि M L इनवर्स T इनवर्स 2 होता है. प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का MLT इनवर्स 2 और एरिया का L स्क्वायर. तो कट गया ये L से L स्क्वायर कटेगा, L इनवर्स हो जाएगा ये. अच्छा, और वॉल्यूम जो है हमारा L क्यूब होता है.
तो ये आ गया हमारा केबी इंटू टी का जो हमारा डायमेंशन आ गया, केबी इंटू टी का ये डायमेंशन, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो गया, ml² T इनवर्स 2। ठीक है, तो अब इसको हम साइड में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में भी चेक बहुत करना है और जगह कम है हमारे पास, चलिए हम साइड में लिखते हैं इसको। ये आ गया हमारा एक का। ठीक है, पर एक और देखिए, n जो है हमारा, n क्या लिखा है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर का तो वैसे ही कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम तो L3 हो जाएगा। जो n का डायमेंशन हम लिखेंगे वो हो जाएगा L⁻⁻3। ठीक है, अगला है हमारा KBT हो गया हमारा, इसका देख लिए। अच्छा, M देख लिए। Q का तो आप जानते हैं 80 होता है। E क्या होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/4πε0 Q²/R² होता है। अच्छा, अब देखिए आप इसको, इस 4π का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो F इंटू R², एक मिनट, ε0 लिखिए, एप्सिलॉन लिखिए, बात देखिए, Q²FR²। ठीक है, एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारा, ये A²T² हो गया Q का, और एप्सिलॉन का डायमेंशन हो गया ये हमारा, ये F फोर्स है, mLT इनवर्स 2, और R² का L² हो गया। तो ये हम लिखेंगे बराबर A²T² mL³ T इनवर्स 2। ठीक है, ये m ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1 हो गया, l हो गया l⁻⁻3, ये t ऊपर गया तो e⁻⁴ हो गया, ये A² हो गया। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन का क्या आ गया हमारा, परमिटिविटी का क्या आ गया डायमेंशन, परमिटिविटी का डायमेंशन आ गया m इनवर्स m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ और A²। ये हम लिख लिए एक साइड में सबका। देखिए क्वेश्चन अब आप जान रहे हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन मिटाते हैं, ऊपर भी लिखना होगा। वैसे भी क्वेश्चन आप पॉज करके नोट कर ले सकते हैं वीडियो को बैक करके। चार ऑप्शन तो यही तो हमको चेक करना है, इस ऑप्शन को रहने दिए हैं, ये हमारा आ गया। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्यू है एक, तो क्यू का आप जानते हैं कि क्यू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो क्यू का हो गया 80। अच्छा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए पहला का तो एल का एल ही लिख लीजिए, एल का डायमेंशन एल हो गया, LHS का डायमेंशन एल हो गया। अच्छा, अब देखिए रूट अंडर है, रूट अंडर, सॉरी एक मिनट, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, टेढ़ा क्यों लिखना है, एल हो गया, ये हो गया रूट अंडर एन। एन का क्या डायमेंशन लिखा है हमने, L³ लिखे हैं। ठीक है,
क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ई है, ई का डायमेंशन आप देख रहे हैं, लिख लीजिए एम इनवर्स एल के पावर -3 टी टू द पावर 4 ए के पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर है। और ये किस चीज का डायमेंशन लिखे, ई का लिखे। केबी का आया है हमारा डायमेंशन एम एल स्क्वायर, केबी इंटू टी का डायमेंशन है वो, और केबी इंटू टी आ गया। अच्छा, अब ये देखिए कि क्या होगा इसमें, क्या किस तरह से लिखें, इसको लिखते हैं एक एक स्टेप चलते हैं। देखिए यहाँ m है, m टू द पावर -1 है, यहाँ m है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये l टू द पावर -3 है, अच्छा 1 मिनट, तो l टू द पावर 3 से ये वाला कैंसिल हो गया। तो ये नीचे जो हम लिखे हैं अभी, इसको हटाइए, ठीक है। और देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। ये देखिए ए स्क्वायर था, ये ऊपर जाता तो ए टू द पावर -2 होता, तो कैंसिल होना ही था। तो अब क्या क्या बचा हमारे पास, एक चीज और ध्यान दीजिए, चलिए मैं लिख ही देता हूं, टी स्क्वायर, ऊपर में क्या बचा टी स्क्वायर, नीचे में क्या बचा टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 है, और एल स्क्वायर बचा है हमारा टी टू द पावर -2 बचा है, ठीक है। टी टू द पावर -2 यही तो बचा, टी टू द पावर 4 बचा, एल स्क्वायर बचा और टी टू द पावर -2 बचा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, ये टी टू द पावर -2 और टी टू द पावर 4 है, तो टी स्क्वायर बचेगा नीचे में हमारा, ये टी स्क्वायर बचेगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, एल स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर बचा, इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर, अभी ये एल स्क्वायर ऊपर चला गया, तो क्या बचेगा हमारा एल इनवर्स टू, तो ये एल इनवर्स के बराबर आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू, ये एल था, एलएचएस पे हमारा एल था, और इस पूरे का डायमेंशन एल इनवर्स आ गया, तो नहीं इक्वल है। अच्छा, अब एक चीज आप और ध्यान से देखिए कि अगर इसका इस वाले का एल इनवर्स आ गया, तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा, ये जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, तो इसका एल होगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। अब बात समझिए, बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ एन क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई केवी इंटू टी, मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, उसी को ठीक उल्टा कर दिया गया है, यही उठा के उलट दिया गया। तो जब इसका इस तरफ का डायमेंशन एल इनवर्स आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो ये एल के बराबर हो जाएगा हमारा, तो इसलिए इधर एल इज इक्वल टू एल हो गया, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन एल तो हो ही गया एलएचएस पे, इधर देखिए क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का लिख लेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां से एटी से। अच्छा, अब देखिए कि ई है, ई यहां पे है एम इनवर्स एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है एन टू द पावर 2/3, एन टू द पावर 2/3, तो एन का डायमेंशन क्या है हमारा, एल टू द पावर -3 है, और इसका डायमेंशन है, इसका है पावर 2/3, तो ये 3 3 कट करके ये हमारा क्या आ गया, एल टू द पावर -2 आ गया। तो लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली एल टू द पावर -2, और ये केवी इंटू टी है, तो केवी इंटू टी का डायमेंशन आप देख ही रहे हैं,
कि ml² t इनवर्स 2। अब देखिए कि ये l² से ये l² कट गया हमारा, इस m से ये m कट गया, ये m⁻1 है, ये m⁻1 है तो कट गया। अच्छा अब क्या बचा, इस a² से ये a² कैंसिल हो गया। चलिए अब लिख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके, अभी और काट सकते हैं हम यहीं पे, जैसे कि ये t⁻2 है तो ये ऊपर जाएगा तो t⁴ होगा, और ये t⁴ हो जाएगा तो इससे कट जाएगा। इनडायरेक्टली हम ये t² और इससे इस t4 को काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। चलिए आप देख लीजिए कि इसको हम ऊपर ले गए, मान लेते हैं इसको ऊपर ले गए तो ये t⁴ हो गया। अब हम लिखते हैं l है क्या कहीं और, l नहीं है, l⁻³ हो गया और t⁴ बचा, t⁴ बचा है, t⁴। हाँ तो इस t⁴ से ये t⁴ कट गया, ये क्या आया हमारा, ये l⁻³ जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा सिचुएशन। इसको हम लिख सकते हैं l⁻³ जो कि इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका LHS का वैल्यू l था और ये जो राइट हैंड साइड पे हमारा ये टोटल था, इसका वैल्यू आ गया l⁻³ तो ये हमारा करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला चौथा ऑप्शन, ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सही चेक करना होगा, यहाँ हमको समझा कर बताना पड़ रहा है। अब तो जल्दी से चेक कर लेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इस तरह का, क्योंकि वो और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई और तरीके से देखिए, L का जो है ये L LHS पे है तो इसका डायमेंशन हमारा L हो गया, लेंथ है ये, Q² है, इसका क्या लिखेंगे a² t² लिखेंगे। E का डायमेंशन ये है m इनवर्स l⁻² t⁴ a² n⁻⁻³ है। देखिए n⁻⁻³ n के बराबर क्या है, n के बराबर है l⁻³ तो इसके पावर हम 1/3 लिखेंगे तो ये 3 से 3 कट गया, n आ गया हमारा इनडायरेक्टली l-1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं l⁻1। इस n⁻⁻³ के बदले लिखे हैं यहाँ पे l⁻⁻1। अब देखिए kV × T है तो kV × T बोल्टजमैन कांस्टेंट × टेम्परेचर का डायमेंशन हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे आया हुआ है ml² t⁻²। ठीक है, चलिए अब काटते हैं। ये वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया हमारा, और क्या कैंसिल हो गया, ये a² से a² कैंसिल हो गया। और देखिए और क्या कैंसिल हो सकता है, चलिए रहने दीजिए, अब ऐसे ही देखते हैं, लिखते हैं कि ये क्या आ जाएगा, ऊपर में t² है, और भी कैंसिल होगा लेकिन अभी हम काटे नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देख लीजिए सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए L है, L यहाँ पे l⁻³ है, यहाँ l⁻⁻1 है तो यहाँ पे लिखेंगे l⁻⁻4। ठीक है, अगला एक L है, यहाँ पे l⁻2 है, यहाँ पे t⁴ है और यहाँ पे t⁻2 है तो t⁻2 है। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये मिटा लिए, यहाँ t⁻2 लिख दिए, t⁻2 लिख दिए और यहाँ पे लिख देंगे t⁻2। अब ये t² से t² कैंसिल, अब क्या होगा, ये चला गया ऊपर l², इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा L = L, मतलब LHS = RHS। तो एक चौथा ऑप्शन करेक्ट है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, तो आप बैक करके वीडियो को आप लिख ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा जेईई एडवांस 2015 या 16 में पूछा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि किस ईयर में पूछा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एज सिंपल जो हम पहले कर रहे थे, जो पहले सॉल्व कर रहे थे वही, कि जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड अ यूनिट ऑफ मास m, देन द करेक्ट ऑप्शन इज r। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है। तो हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हम लिख सकते हैं कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, L जो है लेंथ का भी यूनिट फॉर्म कर रहा है और मास का भी यूनिट फॉर्म कर रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h से डिनोट करते हैं, तो h लिख लिए इसके पावर में। ऐसा क्वेश्चन हम ढेर सारा पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। स्पीड ऑफ लाइट को y लिख लेते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को हम z लिख लेते हैं। ठीक इसी तरह करेंगे हम कि x, y और z मास के लिए भी, क्योंकि दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है h टू पावर x, c टू पावर y, g टू पावर z, इस तरह से करके देन द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, तो एक बार में तो एक ही कोई चीज करेंगे हम, तो इसलिए अभी चलिए मास का हटाते हैं, मास वाला मिटा देते हैं। अच्छा अब देखिए h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आप जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किस तरह निकालते हैं, E बराबर होता है h म्यू, तो h बराबर E बाई म्यू। E क्या होता है, एनर्जी होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2, और इसका होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी T इनवर्स होता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ml स्क्वायर T इनवर्स 1। ये हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ये हो गया एक। ठीक है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या लिखेंगे डायमेंशन l T इनवर्स 1। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। g आपको कई बार अभी तक हम निकाल कर बता चुके हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन किस तरह निकालते हैं। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, g इज इक्वल टू होता है f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ये आएगा हमारा फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं ml t इनवर्स 2 इंटू l स्क्वायर, आर स्क्वायर का डायमेंशन, इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया m इनवर्स l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब g का यहाँ लिख लेते हैं m इनवर्स l टू दी पावर 3 t टू दी पावर -2, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन। चलिए ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक के लेते थे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ले लीजिए, उसका तो डायमेंशन होगा नहीं कुछ। h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हम निकाले हैं ml स्क्वायर t इनवर्स 1 के पावर x, ये हो गया l t इनवर्स 1 के पावर y, और g है हमारा m इनवर्स l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 पावर z के पावर z। ठीक है, अब l बराबर हम लिख लेते हैं, k को हटाइए, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, बार बार m के पावर x लिखेंगे, l के पावर हो गया ये 2x, t के पावर हो गया -x,
एल के पावर वाई, टी के पावर माइनस वाई, एम के पावर हो गया माइनस जेड, एल के पावर हो गया यहाँ 3z और टी के पावर हो गया माइनस 2z। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब लिख सकते हैं यहाँ पे m के पावर x माइनस जेड, x और माइनस जेड, l के पावर आ गया 2x, l के पावर आ गया 2x, l के पावर यहाँ y है तो प्लस y, और l के पावर 3z है तो प्लस 3z, और तो नहीं है कहीं l, 2x y और ये 3z नहीं है। t के पावर यहाँ है माइनस x, टी के पावर माइनस y, और यहाँ t के पावर माइनस 2z। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब देखिए कि l जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, l को यहाँ लिख सकते हैं ये m0 l t0 के बराबर है हमारा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब बेस सेम है इक्वेटिंग द पावर, तो x माइनस जेड हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। m के पावर x माइनस जेड, m के पावर 0, तो x माइनस जेड, इससे हमारा क्या आ गया, x z के बराबर है कि ये आ गया निकल कर। दूसरा आता है हमारा 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख लेते हैं इसको एज इट इज। तीसरा आया है हमारा x माइनस वाई माइनस 3z, सॉरी 2z, x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए कि एक मिनट, हाँ तो हम लोग थे कहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग दो ये x माइनस जेड बराबर आ गया था हमारा, x माइनस जेड बराबर आ गया था 0 x बराबर z लिख लिए। उसके बाद हम दो इक्वेशन निकाले थे। अच्छा ठीक है, इसके बराबर 0, इसके बराबर क्या, l के बराबर लिखे थे 1, हाँ ठीक है, और ये हमारा आ गया था t के बराबर क्या आ गया था 0। ठीक है, अब हम क्या करें, अब करते हैं क्या कि इस दोनों इक्वेशन को करना होगा सॉल्व, तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। देखिए क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू हो गया 1, और लिख लेते हैं माइनस x माइनस वाई माइनस 2z। इस दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस x है, ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 2x माइनस x हो गया प्लस y माइनस y, ये कट के कुछ नहीं, y कैंसिल हो गया, खत्म। अब देखिए ये आ गया 3z माइनस 2z, z और बराबर 1 आ गया, तो x प्लस z आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा अब देखिए x प्लस z 1 आ गया, और आप देख रहे हैं कि x बराबर z लिखा हुआ है, तो यहाँ से x को हम z लिख सकते हैं, तो 2z इज इक्वल टू 1, z बराबर क्या आ गया 1/2। जिस तरह यहाँ पे x को z लिखे उसी तरह z को भी तो x लिख सकते हैं, तो x प्लस x हो जाएगा ये 1, 2x बराबर हो गया 1, x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा इतना हौच पौच हो जाता है कि क्या कहें। अब मिटा रहे हैं हम यहाँ से थोड़ा बीच का, अब देख लीजिए हमारा इक्वेशन सब बेसिकली सब यही है। x और z का वैल्यू आ चुका है, अब y का निकालना है, x z का पता है, तो x का क्या है -1/2, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे माइनस वाई हो गया और z -2z है, तो -2
इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कट गया, माइनस 1/2 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो गया, या माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए क्या क्या आ गया हमारा, x आ गया 1/2, y आ गया 3/2 और z आ गया हमारा 1/2। यही तो है वैल्यू हमारा, यही तो आया है, यही आया है, x 1/2 आया है, z 1/2 आया है, y 3/2 आया है। और हम इक्वेशन क्या लिखे हुए थे, इक्वेशन लिखे हुए थे कि लिखे थे कि L जो है डिपेंड करता है प्लैंक्स कांस्टेंट पे, तो इसके पावर x लिखे थे, फिर c लिखे थे y। देखिए हम मिटा चुके हैं लेकिन हमको फिर भी याद है, किस तरह से, क्योंकि हम सीरियली लिखते हैं। इसी तरह आप लोग भी आदत डालिए, जो सीरियली दिया हुआ है उस पर पावर डालने के x y z की, आप भूल भी जाए तो आपको याद रहे कि हाँ भाई क्या था। तो अब देखिए L बराबर क्या हो गया, k है तो k लिख लेते हैं, h x के पावर 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो गया, c के पावर क्या है 3/2 है तो 3/2, g के पावर क्या है तो 1/2। अब किसी चीज के पावर 1/2 तो उसको हम लिख सकते हैं ना कि जैसे h के पावर, इसको भी हम फिर लिख सकते हैं कि g के पावर। तो हमारा इससे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड और फोर्थ सही हो गया। अच्छा c से क्या है रिलेशन, L का c से रिलेशन है, c से रिलेशन है इस तरह का, इस तरह का रिलेशन है, जो कि इस तरह का हमको कहीं दिया हुआ नहीं है। तो हमारा एक थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है इसमें हमारा। इसमें क्वेश्चन का 2 पार्ट है, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन का 2 पार्ट है, ये है कह रहा है कि लेंथ भी फॉर्म करता है और यूनिट ऑफ मास भी फॉर्म करता है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके इसको, फिर उसी तरह से वही सेम कहानी, एच टू पावर एक्स, स्पीड ऑफ लाइट को y मानिए और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को z मानिए। इसका हम डायमेंशन निकाल कर बता चुके हैं आपको, डायमेंशन पुट करेंगे आप m, और फिर जब लास्ट में जो सारा कुछ करके आएगा तो इसको आप लिख लेंगे m L0 T0, और इधर जो भी आएगा पावर सब इक्वेट करते जाइएगा, और एक दो छोटा छोटा इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके, तो हमारा जो आपका ऑप्शन जो आएगा ये पहला भी सही होगा। तो इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आप करके देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये पहला, तीसरा और चौथा ये सही है हमारा, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये आप करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। मेरे अभी तो मैं सिर्फ कह जा रहा हूँ कि ये भी, ये आएगा हमारा पहला ऑप्शन सही है, आप करके देखिएगा, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर कुछ सालों, पिछले कुछ सालों में आया हुआ जेई एडवांस का क्वेश्चन है, यूनिट्स डायमेंशन से। कुछ लोग कह रहे थे कि एडवांस का क्वेश्चन कराइए, तो एडवांस का क्वेश्चन करा दिया हमने, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।